नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये पिछले कई दिनों से आपको पता भी चल गया है और न्यूज़ चैनल्स को भी पता चल गया है। जब उनकी टीआरपी कम होती दिख रही है या उनको देखने वालों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए आप कोशिश करें कि उन चैनलों को बढ़ावा दें या उन खबरों को आप ज़्यादा बढ़ावा दें जो आपसे ज़रूरी है, जो आपसे जुड़ी हुई है। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें दिखाकर फिर माफ़ी मांगते हैं, यह आपने कई बार देखा है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस वार रूम जयपुर पर भरतपुर, अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त विधानसभा समन्वयकों की बैठक ली। प्रत्येक से व्यक्तिगत 1-to-1 संवाद कर क्षेत्र के संगठनात्मक गतिविधियों का फीडबैक लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। डोटासरा ने सभी समन्वयकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लेकर चर्चा की तथा आगामी के लिए विशेष रूप से चर्चा कर योजनाबद्ध कार्य के लिए भी निर्देश दिए। सभी विधानसभा समन्वयकों को निर्देशित किया है कि वह अपने आगामी 7 दिन में बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करें। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद उजागर हुई खाद बनाने वाली कंपनियों की गड़बड़ी जनवरी 2025 में ही पकड़ में आ गई थी, लेकिन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। यानी विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की होगी यह आप भली भांति समझ सकते हैं। आपके लिए नकली खाद आपके खेतों में पहुंच रही है, उससे आपको जो खेतों में उग रहा है वो आपके घरों में पहुंच रहा है और आपको मीडिया में डर किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर यह है कि आप खेतों से उन नकली सामान को, जहरीले सामानों को आप अपने घर पर लाकर उसको खा रहे हैं। तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उन नकली चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को। नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा, नकली खाद, इस तरह से आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, जबकि मीडिया में किसी और का ही डर दिखाया जा रहा है। विभाग को पकड़ में आ गए उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए या आप खोज करें कि क्या मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है क्या वही नकली खाद को पकड़ने में असफल रहे या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता लगेगा कि मीडिया में किसी और का डर जबकि असली में किसी और का डर। उल्टा उस अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने निरीक्षण करने के आदेश दिए। जी हाँ, देखिए किस तरह की बानगी है कि जिन्होंने निरीक्षण के आदेश दिए उनको ही सस्पेंड कर दिया गया। मामला किशनगढ़ की ग्रीन एग्रो कंपनी का है। बड़ी खबर भास्कर की। दरअसल तत्कालीन संयुक्त निदेशक गजानंद यादव ने 27 दिसंबर को अजमेर, ब्यावर जिले में चल रही खाद फैक्ट्रियों के निरीक्षण के लिए स्वयं की अगुवाई में 12 अधिकारियों की 6 टीमें बनाई थी। इन्होंने 30 व 31 दिसंबर को अजमेर की 10 फैक्ट्रियों से सैंपल लिए और जांच के लिए इन्हें स्टेट फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भेजा। लेबोरेटरी ने 17 जनवरी को भेजी गई जांच रिपोर्ट में किशनगढ़ को ग्रीन कंपनी के फास्फो जिप्सम के सैंपल को अमानक बताया। जी हाँ, नकली खाद। विभाग ने कार्रवाई नहीं की। विभाग ने कार्रवाई के जिन्होंने आदेश दिए उन्हीं को ही सस्पेंड कर दिया गया। गौरतलब है कि मंगल की इस पद पर 15 जनवरी को ही गजानंद यादव की जगह पोस्टिंग हुई थी। यही नहीं, इन्होंने इस रिपोर्ट को विभाग को उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को भी नहीं भेजा। मंत्री की छापेमारी के बाद विभाग ने उल्टा गजानंद यादव को ही सस्पेंड कर दिया। हालांकि यादव की ओर से बनाई गई 6 टीमों ने भी पर्याप्त मात्रा में खाद बनाने वाली कंपनियों से सैंपल नहीं लिए। यानी आपके लिए कहीं कोई किसी की कोई परवाह नहीं है, जबकि होना ये चाहिए कि आपको असली डर इनका दिखाया जाता, क्योंकि आपके घरों में नकली खाद से उगी हुई सामान या खेती जब आपके घरों में आएगी तो आप किस तरह से मजबूत होंगे, या मीडिया में जिनका डर दिखाया जा रहा है उससे मजबूत होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन अब आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने भी ये सोच लिया है कि मीडिया पर जो डर दिखाया जा रहा है वो असली डर है, जबकि असली डर किसका है इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजस्थान में अब प्रति बूथ 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव मतदान के समय शाम 6 बजे बाद भी मतदान स्थल पर लंबी कतारें देखी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को वीसी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों से बात कर रहे थे। मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गत विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में जिन पोलिंग बूथों पर 6 बजे बाद तक कतारें लगी रही, जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक है, ऐसे पोलिंग बूथों का जल्द ही पुनर्गठन करना सुनिश्चित करें। केदारनाथ में 3 दिन पहले हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर का पार्थिव शरीर शास्त्री नगर स्थित जयपुर में घर पहुंचा तो परिवार बिलख पड़ा। कहीं पर भी किसी की कोई जिम्मेदारी की कोई खबर नहीं, किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कोई खबर नहीं। कर्नाटक में जब जीतने वाली टीम का वहां स्वागत किया गया तो कई आदमी हताहत हुए, मौत के शिकार हुए। पूरा मीडिया ने इस तरह से दिखाया कि 11 आदमी या जितने भी आदमी मरे उनके किसी न किसी परिवार वालों ने हादसे में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हवाई जहाज क्रैश हुआ एयर इंडिया का, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं। किसी भी हादसे में किसी न किसी को तो कुछ बिगड़ा होगा, लेकिन मीडिया मौन, कहीं से भी कोई खबर नहीं। यह किस तरह से, आपको यही अंतर समझना है। एसीबी ने पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के ईओ फतेह सिंह के 12 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। फतेह को 2016 में नौकरी मिली थी। आरोपी की पोस्टिंग पावटा नगर पालिका में है। विराटनगर का प्रभार भी है। ईओ ने 8 साल की नौकरी में 80 लाख का फार्म हाउस, 1 करोड़ 30 लाख के 2 फ्लैट और 3 कारें खरीदी। एसीबी को काफी समय से संपत्ति खरीदने की सूचना मिल रही थी। फतेह सिंह रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करता था ईओ, इसलिए ऑपरेशन का नाम रखा मनी मिनेटिंग। जी हाँ, मनी मिनेटिंग के नाम से ही इनके ऑपरेशन का नाम रखा गया, जिससे पता लगाया गया कि अपनी छोटी सी नौकरी में इन्होंने बड़े कारनामे किए, बड़ी संपत्तियां बनाई। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जस्टिस मनीष शर्मा ने दखल देने से मना करते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्च-मई 2025 की परीक्षाओं का परिणाम 19 जून को घोषित किया जाएगा। मानसून का इंतजार कर रहे प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में इस बार तय समय से 1 सप्ताह पहले ही मानसून की एंट्री होगी। यहाँ मानसून के प्रवेश की तिथि 25 जून है। वर्तमान में राजस्थान में मानसून के प्रवेश की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है। मानसून के दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। प्रदेश में इस बार सामान्य से 10 से 15% अधिक बारिश हो सकती है। मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल के शेष सभी भागों में आगे बढ़ गया। मंगलवार को शाम तक जयपुर में 37.6 मिलीमीटर बारिश हुई। एक कम दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से राज्य के दक्षिण भागों में अगले 1-2 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। आरएएस अधिकारियों के आईएएस बनने पर मंगलवार को मोहर लग गई है। यूपीएससी में बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि 2024 में खाली हुए आईएएस के 19 के मुकाबले 16 अफसरों को आईएएस बनाया जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ गांव लखवाली के पास इंदिरा गांधी नहर में मंगलवार सुबह एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई। 3 को ग्रामीणों ने बचा लिया गया। 2 शव पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। परिवार ने नई बोलेरो ली थी। धोख लगाने के लिए सालासर जा रहा था परिवार। जोधपुर में विभागाध्यक्ष से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर राकेश बिश्नोई के मामले में चौथे दिन भी कोई सहमति नहीं बनी।
परिजनों का एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। परिजन प्रताड़ित करने वाले विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे पूरी करने की बात कर रहे हैं। धरने पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा, निर्मल चौधरी, राहुल महिला सहित कई नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। सांसद बेनीवाल बोले, परिजनों की तरफ से हम मामले की न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच कराने और प्रताड़ित करने वाले विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई होने तक धरना जारी रखेंगे। विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह सोचने का विषय है। मंगलवार दोपहर धरना स्थल पर टेंट लगाने के दौरान पुलिस और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के बीच नोकझोंक हो गई। आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर दी, हालांकि अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के दिव्यांगजन श्रेणी में जयपुर जिले के 33 अभ्यर्थियों में से 12 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे थे। इन अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए 19 जून को बुलाया गया है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, जयपुर अब स्पोर्ट्स एजुकेशन और ट्रेनिंग का नया केंद्र बनने जा रहा है। राज्य सरकार से जयपुर को खेल में एक साथ 3 बड़ी सौगात मिली है। इनमें स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी शामिल है। बगरू में मल्टीपर्पज संभाग स्तरीय खेल स्टेडियम बनेगा। वहीं अचरोल क्षेत्र में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यह राजस्थान की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां खेलों को लेकर डिग्री कोर्स, कोचिंग और रिसर्च तक की सुविधाएं मिलेगी। स्पोर्ट्स काउंसिल को इन दोनों के लिए जेडीए से जमीन मिल चुकी है। जल्द ही काम शुरू होगा। कब तक बनेगा, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। शहर में ऑटो रिक्शाओं का संचालन कर रही समस्त ऑटो चालक यूनियन संघर्ष समिति ने सीएनजी ऑटो रिक्शाओं के परमिट जारी करने के साथ स्टैंड निर्धारित करने की मांग की है। इस संबंध में पिंक सिटी ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान, लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष बाबू भाई, जयपुर महानगर तिपैया यूनियन के अध्यक्ष ने आरटीओ प्रथम को ज्ञापन दिया है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र जयपुर में बिना वैध वाणिज्य कर पंजीकरण के वाहन किराए पर देने की शिकायतें लगातार सामने आने पर अब बिना लाइसेंस वाहन किराए पर देना गैर कानूनी है। जयपुर में बिना लाइसेंस वाहन किराए पर देना अब गैर कानूनी है, तो इसलिए यदि आप इस तरह का कोई वाहन किराए पर लेते हैं तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में लंबे समय बाद भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में 24 जून को राजधानी में रैली निकाली जाएगी। इससे पहले सफाई कर्मचारी सुबह 11 बजे शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल के पास एकत्र होंगे। यहां से रैली रूप में सिविल लाइंस फाटक तक पहुंचेंगे। यूनियन के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर चावरिया ने बताया कि रैली को किशन लाल जेरिया, पूर्व राज्य मंत्री एवं चेयरमैन राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और भी कई लोग इनको संबोधित करेंगे। रैली प्रदेश के 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने, सफाई मजदूर वर्ग को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिलने सहित कई मांगे की जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी इस साल जयपुर को मिलना लगभग तय है। नवंबर में इसका आयोजन होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को भी आयोजन स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा। यह बात स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन ने कही। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जयपुर को नवंबर में होने की संभावना है। स्पोर्ट्स काउंसिल का 21 दिन का कोचिंग कैंप खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से रूबरू नहीं कराया जाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इस कैंप में प्रदेश भर के दूर दराज के जिलों, कस्बों, ढाणियों से बच्चे हिस्सा लेते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहली बार घर, माता पिता, बहन भाइयों से दूर अकेले रहते हैं। यहाँ उन्हें अलग अलग पृष्ठभूमि से आए नए नए साथी मिलते हैं। ये ऐसे साथी होते हैं जो कि जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाते हैं। बच्चे इन कैंप में अलग अलग खेल में हिस्सा लेते हैं। उन खेलों के बारे में तो कोच काफी कुछ बताते ही हैं, साथ ही उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। कैसे जीवन में पंक्चुअल रहना है, खुद सुबह समय से उठना, समय से तैयार होना, प्रैक्टिस के लिए पहुंचना, खुद अपने कपड़े धोना वगैरह सभी चीजें सीखते हैं। एक तरह से इन 21 दिन में बच्चों के जीवन में काफी बदलाव आता है। हुआ कि खेल के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सीखी खिलाड़ियों ने। महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित बताया गया। ऐसे में शहर की एक महिला ने, यानी जयपुर की एक महिला ने इस रीत के विपरीत जाने की ठानी
उसने 7 साल पहले गरीब, लावारिस और निराश्रित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार पूर्ण रीति रिवाज से कराने का काम हाथ में लिया। अब तक 4500 लावारिस शवों का दाह संस्कार करा चुकी है। दाह संस्कार के बाद चिता से उनकी अस्थियां चुनकर हरिद्वार में विसर्जन भी करने जाती है। इस काम में उनकी संस्था श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम भी साथ बटाती है। महिलाओं का शमशान में जाना मना, मगर संतोष ने 7 साल में 4500 लावारिस शवों की अंत्येष्टि की। संतोष जायसवाल, जी हाँ, बड़ा नाम, जिन्होंने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है। जयपुर की गलता तीर्थ के सूर्य कुंड की सफाई करने मंगलवार को सरकार के मंत्री और हेरिटेज निगम की मेयर पहुंची। जी हां, हमने बताया था कि यदि गलता तीर्थ में अगर साफ सफाई नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरा त्योहार या धर्म का महीना है, सावन का महीना, उसमें आप किस तरह से नहा पाएंगे, किस तरह से उनका शुद्ध जल आप अपने शिव जी पर चढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए सफाई व्यवस्था अगर नहीं हो तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। लेकिन 181 पर शिकायत करने के बाद मंत्री जोगाराम पटेल व मेयर कुसुम यादव ने न केवल श्रमदान किया, 181 पर शिकायत के बजाय एक भास्कर की बड़ी खबर आई थी। उसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल व मेयर कुसुम यादव ने श्रमदान किया, बल्कि सभी कुंडों की सफाई करवाने के निर्देश भी दिए। यह सब हुआ दैनिक भास्कर में खबर छपने के बाद, जब प्रशासन एक्शन मोड में आया। गलता तीर्थ की सफाई के लिए कई कदम उठाए गए। प्रशासन ने फैसला किया है कि गलता कुंड में स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिससे पानी का रोटेशन होता रहे और कोई भी किसी तरह की काई न जमे। स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से गलता कुंड के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। आप इस पर भी ध्यान रखिए कि यदि स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता है तो आप तुरंत शिकायत करें, ताकि देखा होगा आपने कि एक भास्कर की खबर के बाद वहां सफाई हो गई। तो इसी प्रकार के यदि आप भी कहीं कोई शिकायत करते हैं तो इससे न केवल वहां सफाई व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि आपके आने वाले किसी भी परिवारजन या प्रदेशवासियों के लिए भी वहां उचित व्यवस्था मिलेगी। इसलिए जब भी कोई आप इस तरह की अव्यवस्था देखें तो आप वहां पर 181 पर शिकायत करें। राजस्थान विधानसभा के वीवीआईपी गेट नंबर 3 के पास मंगलवार तड़के 3:15 बजे एक फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर रेलिंग में घुस गई। उस वक्त आसपास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, न ही कोई दूसरा वाहन था। ऐसे में फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी रिवर्स कर भाग गया। अब इसका सुरक्षा कर्मियों को पता चला तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे और कार चालक के खिलाफ ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज करवाया। रेलिंग को टक्कर मारने वाली गाड़ी अंबेडकर सर्किल की तरफ से आ रही थी और विधानसभा गेट नंबर 3 के पास घुमाव में अनियंत्रित होकर रेलिंग तक पहुंच गई। एसएचओ संतरा मीणा ने बताया कि सिक्योरिटी में तैनात एएसआई भागीरथ की तरफ से मिली रिपोर्ट के आधार पर गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम को संगठन की विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें आईएएस कैडर रिव्यू, केंद्र सरकार को पत्राचार कर राजस्थान में आईएएस के पदों में वृद्धि सहित कई मांगे शामिल थी। पंचायती राज में पंचायतों के प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने रखने का प्रावधान है। जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने पहली बार 6,759 ग्राम पंचायतों का 31 जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा होने पर सरपंचों को प्रशासक लगाने का फार्मूला लागू किया था। इन सरपंचों को 6 महीने अगले माह पूरा होने जा रहे हैं। ऐसे में 1 स्टेट 1 इलेक्शन तक यही सरपंच बतौर प्रशासक कार्य करते रहेंगे। पंचायतों पर प्रशासक का नियम इन पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार को झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे। वह सुबह 9:30 बजे कोलाना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे झालरापाटन स्थित जैविक उत्कृष्टता केंद्र पहुंचेंगे। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निजी सहायक संवर्ग के स्थानांतरण खोले जाने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि इसी वर्ष जनवरी में तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन निजी सहायकों का बैन नहीं खोला गया।
बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो खुद या उनके माता पिता घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में उनका परिवार के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन तबादलों से बैन नहीं हटने के कारण वे यथायोग्य स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमन पारिक का कहना है कि ज्ञापन में संवर्ग की कई अन्य मांगों का भी जिक्र करते हुए उन्हें सरकार में पूरा करने की बात कही गई है। राजस्थान में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की फटकार के तीसरे दिन ही प्रदेश संगठन ने शेष रहे चारों जिलों के अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि चारों जिलों में स्थापित राजनीतिक घरानों के दबाव, जातिगत फैक्टर व अन्य कारणों से जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हो पा रहे थे, जबकि चारों जिलों में पार्टी की ओर से भेजे गए जिला निर्वाचन अधिकारियों की कवायद काफी समय पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। बीते शनिवार को ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने प्रदेश नेतृत्व की वर्चुअल मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में संतोष ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब कवायद पूरी हो गई है तो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नाम घोषित क्यों नहीं किए जा रहे। रेलवे सुरक्षा बल भरतपुर के जवानों ने बीती रात एक गर्भवती महिला की न केवल जान बचाई बल्कि प्लेटफॉर्म पर यात्री महिलाओं के सहयोग से उसकी सुरक्षित डिलीवरी भी करवाई। आए दिन इस तरह की खबरें हम देखने को मिलती है। महिला ने बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर के अनुसार जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। घटना मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे भरतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है, जहां गश्त कर रहे सहायक उप निरीक्षक अजय प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक सुमरत सिंह और आरक्षक मोनू को एक महिला यात्री अकेली दर्द से कराहती हुई मिली। महिला ने खुद को सलगन उर्फ नीतू कौर निवासी प्रयागराज बताया और बताया कि वह सियालदह अजमेर एक्सप्रेस से भरतपुर के हेलक गांव में ससुराल आ रही थी। महिला ने बताया कि ट्रेन से उतरते ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हुई। हालांकि खुश की बात यह है कि वहां रेलवे के कर्मचारियों ने इस तरह की डिलीवरी करवाई। यह बहुत ही रेलवे कर्मचारियों को सैल्यूट। बरमे नंदी गौशाला के निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने घेर लिया। मंत्री के बयान के वायरल हिस्से में दिलावर कहते दिख रहे हैं कि मैं गौशालाओं के खिलाफ हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे गौमाता का अपमान बताते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए गौमाता का नाम लेती है। दरअसल कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जब यहां की गौशाला की जानकारी दे रहे थे तभी मंत्री मदन दिलावर बोल पड़े, मैं गौशालाओं के खिलाफ हूँ। यह सुनकर ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि ये कागजों में चलने वाली गौशाला नहीं है बल्कि लंपी महामारी के दौरान पूरे गांव ने मिलकर इसे अस्पताल के रूप में शुरू किया। निम्बाहेड़ा भीलवाड़ा की खबर। सूदखोरों से त्रस्त भाजपा नेता और आसिंद की पूर्व प्रधान लक्ष्मी देवी साहू के ससुर लादूलाल तेली की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि उन्होंने सूदखोरों से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ खाकर जान दी थी। गत 24 मई को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड डाक से पत्र लिखकर मृतक लादूलाल ने जहर खा लिया था। 3 दिन तक इलाज के बाद 27 मई को लादूलाल ने दम तोड़ दिया था। अब घर की सफाई में परिजनों को उनका सुसाइड नोट मिला है तो मामले का खुलासा हुआ। मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यानी भाजपा नेता ने सूदखोरों से परेशान होकर दी थी जान। अब सुसाइड नोट में खुलासा हुआ। लिखा 63 लाख लेकर 3.7 करोड़ रुपए चुकाए फिर भी बकाया। आपको मीडिया पर किस तरह की खबरें दिखाते हैं, असली डर ये है। आरोपियों में सेवानिवृत्त शिक्षक, सरपंच प्रतिनिधि सहित कई उद्योगपति शामिल बताए जा रहे हैं। आसिंद पुलिस ने मृतक के पुत्र कन्हैया लाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आसिंद थाना प्रभारी हंसलाल सिंह जांच कर रहे हैं। कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं, जबकि चर्चा इसी बात की होनी चाहिए कि किस तरह से माफियाखोर, जी हाँ, मीडिया पर दिखाए जाने वाले डर के अलावा माफियाखोर, नकली खाद, नकली पनीर, नकली मावा, इनका डर आपको सबसे पहले होना चाहिए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।